ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की। अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ गई है और इजराइल का भारत से मिलकर जंगी हथियार बनाने का ऐलान। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल बहुत जल्द भारत के साथ मिलकर हथियारों की प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। एक मैसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोदी जी के टेबल के ऊपर पहुंच चुका है जो इजराइल ने भेजा है। वो आपके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें बोल रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें बोल रहे हैं, एंड व्हाट इज मोर शॉकिंग कि वो अपनी जो हाईटेक वेपन प्रोडक्शन है वो भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। हम पे नजर करम इसलिए नहीं कि हम मोमिन नहीं है, मुसलमान हैं। यही नजर करम हम पे भी हो सकती थी, लेकिन हम डिजर्व ही नहीं करते। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है, ये एक इंतहाई सिग्निफिकेंट विजिट है। तो इस वक्त कोशिश ये लग रही है कि जो नेतन्याहू है, खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, खतरा जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बढ़ जाएगा। देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरह जाते हैं। पूरा खित्ता ही और पूरी दुनिया की इज्जत इतनी हिजानी उसमें है कि किसी को ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन किस ब्लॉक में जा रहा है। ट्रंप के इकदाम से मुतासरा ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ट्रंप के बुलंद टैरिफ्स के असरात और मजमूई तौर पर अमरीकी मईशत पर इन्हिसार कम करने के लिए गैर मामूली और गैर मुतवक्के फैसले और इकदाम उठा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों, अचानक ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके इरेटिक बिहेवियर ने भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए हैं, जिसका आगाज़ मानो लगता है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए फ्री डील के साथ ही हो चुका है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी तक ऐसा लग रहा था मानो भारत के लिए न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स में बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा मुश्किल बने हुए हैं, जिसका असर हमने पिछले कुछ महीने में देखा भी। लेकिन कहते हैं ना कि हर आपदा में एक अवसर होता है, या फिर अगर एक दरवाजे बंद होते हैं तो दूसरे दरवाजे भी खुलते हैं। यही नेचर का नियम है। और कुछ ऐसा ही लगता है कि ट्रंप, जो कि भारत के लिए एक मानो मुसीबत सा बना हुआ था, अब ट्रंप के इसी मुसीबत के कारण न सिर्फ यूरोपियन यूनियन, जो कि पिछले 20 सालों से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं था, अचानक तैयार हो गया। और उसके बाद एक के बाद एक कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि भारत के लिए, खासतौर से भारत की इकोनॉमी के लिए एक नया बूस्टर साबित हो सकता है। और कई लोग तो, और जैसे कि इस वीडियो में देखेंगे आप, सुमित जी तो ट्रंप को धन्यवाद तक कहने पे उतारू हो चुके हैं कि अगर ट्रंप ऐसा नहीं करता तो ये शायद भारत के लिए सब कुछ नहीं होता। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। आपको लगेगा यार, थैंक यू ट्रंप, दुनिया में लोग गालियां निकाल रहे हैं, उसकी मदर सिस्टर की जा रही है पंजाबी वाली, और मैं बोल रहा हूं थैंक यू ट्रंप। सबको लगता है कि ये आदमी पागल है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या भारत को फायदा हो रहा है ट्रंप के आने के बाद? आज बात करेंगे, मैं 3 प्रूफ दूंगा आपको कि कैसे भारत के लिए ब्लेसिंग बनता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब आप देखिए, मैं क्यों बोलता हूं हमेशा कि आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म था वो भी गोल्डन एरा था भारत के लिए। उसने बहुत काम किए भारत के साथ, उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी किया। लेकिन जो इस बार वो कर रहा है वो पहले टर्म से भी बड़ा है। आपको लगेगा केओस है, लेकिन फॉलो द मनी और जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो दिखता है वो नहीं होता। वो अपनी ईगो दिखा रहा है, और जितनी ईगो दिखा रहा है हर कंट्री के साथ, भारत को उतना ही फायदा भी हो रहा है। अब जो मोदी जी क्या बोलते हैं, आपदा में अवसर, वो हमने निकालना शुरू कर दिया। अब मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको जो हमारे फायदे की शुरू हो गई बातें। पहला है इजराइल। इजराइल में क्या हो गया, इजराइल हमेशा ही अमेरिका की तरफ देखता था अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी टेक्नोलॉजीज के लिए। अब उन्होंने एक हिस्टोरिकल मूव किया है इजराइल ने। उन्होंने अभी अभी अनाउंस किया कि वो मिलिट्री और इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर, वो खत्म करने वाले हैं। अगले 10 साल में 0 डिपेंडेंस होगी अमेरिका के ऊपर। तो जाएंगे कहां पर? चाइना से बनती नहीं है, चाइना इजराइल के अगेंस्ट है। यूरोप की हैसियत नहीं है, वो तो खुद हमारे कदमों में लेटे हुए हैं। वो आया न्यू दिल्ली। अब मोदी जी के साथ नेतन्याहू के कैसे रिलेशंस हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक मैसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोदी जी के टेबल के ऊपर पहुंच चुका है जो इजराइल ने भेजा है। वो आपके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें बोल रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें बोल रहे हैं, एंड व्हाट इज मोर शॉकिंग कि वो अपनी जो हाईटेक वेपन प्रोडक्शन है वो भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। वो R&D आपके साथ जॉइंटली वो करना चाहते हैं। क्यों? उनके पास लेबर नहीं है, आपके पास लेबर है। उनके पास वो स्केल नहीं है, आपके पास स्केल है।
और दूसरा एक रीजन और भी है, वो दुखी आ चुके हैं ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के साथ। यानी कि भारत अब इजराइल के साथ मिलकर एक नया ग्लोबल हब बनता जा रहा है डिफेंस के लिए, और इजराइल ने वो टेक्नोलॉजीज आपको देनी शुरू कर दी। क्या इसके बाद आप थैंक यू ट्रंप नहीं बोलेंगे? दूसरा, अभी अभी आपने देखा यूरोप को, आज यूरोप डेस्परेट था, वो भाग कर आया मोदी जी के पास कि सानू बचा लो, तो उनके सर्वाइवल का मैटर बन गया है थैंक यू ट्रंप। अगर उसने इनको आईना नहीं दिखाया होता तो इनको अकल नहीं आनी थी। तीसरा कंट्री सबसे हैरान करने वाला, कनाडा। कनाडा वही है जो खालिस्तानियों को पनाह देने के लिए अब माना जाता है। अब उसने भी थोड़ी सी लेटना शुरू कर दिया मोदी जी के पैरों में। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने थ्रेटन कर दिया कि मैं कनाडा को टेक ओवर कर लूंगा, 51st स्टेट मैं कनाडा को बनाने वाला हूं। सडनली जो इनका नया प्रधानमंत्री बना है, उसने क्या किया? उसे जो इसकी सूरत है वो चेंज होने शुरू हो गए, और पहली बार है कनाडा ने अब प्रॉमिस किया है कि वो जो खालिस्तानी एलिमेंट्स उसकी धरती पे है उन्हें वो क्रश करेगा। ये काम किया है कनाडा ने। क्यों? क्योंकि अब इनको भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए भारत के साथ, और ये काम हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ थ्रेट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। बहरहाल ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जर्मनी ने ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कई इत्तेहादी ममालिक ने ईरान के खिलाफ इस मुमकिन जंग में अमेरिका को मदद की भी पेशकश की है। इसका मतलब यह है कि जंग एक बार छिड़ गई तो फिर तूल पकड़ेगी। अमेरिकी तैयारियों से तो मुझे यही लगता है। तो ईरान के हवाले से इस वक्त जिस जंगी हथियार का सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है वो अमेरिकन बैरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन है। जौहरी ताकत से चलने वाले इस तैयारा बरदार बहरी जहाज को अमेरिका का सबसे बड़ा और जदीद तरीन जंगी बहरी बेड़ा समझा जाता है। तो अब्राहम लिंकन ने खलीज बंगाल में दाखिल होते ही अपना ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ कर दिया था, लेकिन आज दुनिया जानती है कि खलीज ओमान के आसपास कहीं मौजूद है। तो इस वक्त कोशिश ये लग रही है कि जो नेतन्याहू है वो पूरी कोशिश करेगा कि अक्टूबर 2026 से पहले ईरान में रजीम चेंज हो जाए, और इसके लिए उसको एक सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत हासिल है। और अगर खुदा न खास्ता ईरान में रजीम चेंज हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या होगा? खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, खतरा जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बढ़ जाएगा, और उस मिडिल ईस्ट में जिन ममालिक के लिए खतरा बढ़ेगा उसमें वो ममालिक ज्यादा खतरे का निशाना बनेंगे जिनको कि ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा है उसमें नेतन्याहू ने शामिल किया। तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा खतरा वो ये है कि इजराइल जो है इसका सबसे बड़ा इत्तेहादी जो है वो भारत है। तो इस वक्त आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है भारत और अमेरिका में, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो नेतन्याहू है उसकी पूरी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान कोई सुलह करवा दी जाए, कोई मुफाहमत करवा दी जाए।